दोस्तों, अगर आज की ये बात दिल तक उतर गई तो आपकी सोच बदल जाएगी और शायद आपकी जिंदगी भी। रुकिए मत, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, आपकी किस्मत का आईना है। हम सब कहते हैं भगवान मेरी मदद करो, पर जब मदद दरवाजा खटखटाती है तो हम उसे पहचान ही नहीं पाते। यही संदेश हमें भगवत गीता देती है। विश्वास रखो पर निष्क्रिय मत बनो, प्रार्थना करो पर कर्म करना मत छोड़ो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि केवल इंतजार करने से युद्ध नहीं जीते जाते, कदम बढ़ाने से जीते जाते हैं। अगर भगवान पर भरोसा है तो उनके भेजे हुए अवसरों पर भी भरोसा रखो। कहानी अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है आप भी किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हों, जबकि आपकी नाव, आपका हेलीकॉप्टर पहले ही आ चुका हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने इरादों का पक्का होता है वही जीवन की राह पर स्थिर चलता है। दिल उसी को देना चाहिए जो चेहरे से नहीं, दिल से सुंदर हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कांटे की तरह होता है, उसकी बात थोड़ी देर चुभती है पर जीवन भर लाभ देती है। यदि आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार माफ करते हैं तो आप दयालु हैं, लेकिन तीसरी बार भी वही गलती सहते हैं तो यह आपकी सरलता नहीं, आपकी कमजोरी बन सकती है। जीवन की सबसे अनमोल वस्तु है समय। एक बार जो बीत गया उसे दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं पाया जा सकता। हमारे विचार ही हमें बनाते हैं, इसलिए शब्दों और सोच दोनों पर पहरा रखना जरूरी है। धरती पर जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। बुराई आपको भीड़ में भी ढूंढ लेती है, जैसे बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। पर जो सच्चे मन से श्री कृष्ण को मानता है वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। जो व्यक्ति बहुत हंसता बोलता है, यदि अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में डूब जाता है। यदि ईश्वर आपको प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो संभव है कि वह आपको उससे कहीं अधिक देने की तैयारी में हो जितना आपने मांगा है। यह समय भी गुजर जाएगा। जब खुशियां स्थायी नहीं रहती तो गम की क्या औकात है। जब मन अशांत हो तो व्यर्थ के निर्णय मत लो, बस आंखें बंद कर शांति से श्री कृष्ण का नाम लो, मन स्वयं हल्का हो जाएगा। भगवत गीता का उपदेश कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। अहंकार त्यागो, संभव अपनाओ और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। बुद्धि से धन कमाया जा सकता है, पर धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। लोग शब्दों से अपने लगते हैं, पर सच्चाई कर्मों से साबित होती है। जब तक आप दूसरों के लिए जीते हैं कोई शिकायत नहीं करता, जैसे ही अपने लिए जीना शुरू करते हैं दुनिया बदल जाती है। इसलिए संतुलन सीखिए, न पूरी तरह दूसरों में खोइए, न स्वयं को भूलिए। यही जीवन का सार है, सच्चाई, संयम, समर्पण और श्री कृष्ण के उपदेशों के साथ आगे बढ़ते रहना। दोस्तों, जिंदगी का तजुर्बा सिखाता है कि छोटा समझा जाने वाला इंसान बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा कहलाने वाला व्यक्ति कभी कभी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई आपके हाथ से चीज छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो सहारे नहीं, अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। घर के दरवाजे छोटे ही रखिए, जो झुककर अंदर आए समझ लीजिए वही अपना है। यदि ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। ज्ञान वाले को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी सिखाया जा सकता है, पर अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल समय समझाता है। आजकल भरोसा करना कठिन हो गया है, जरूरत पड़े तो सबकी जुबान मीठी हो जाती है। जितने सच्चे होंगे उतने अकेले रह सकते हैं, पर याद रखिए अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मबल की पहचान है। जब जिंदगी रुलाए तो समझिए वह आपको गिरा नहीं रही, बल्कि कुछ सिखा रही है। मतलब की बात हर कोई समझ लेता है, पर बात का असली मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दी जाए। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पाएंगे। रिश्ते हिस्सेदारी से नहीं, भागीदारी से चलते हैं। जो आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उससे बढ़कर आपका कोई अपना नहीं। धीरे चलिए पर रुकिए मत, क्योंकि जो निरंतर चलता है वही सबसे तेज आगे बढ़ता है।
किसी व्यक्ति को वर्षों में उतना नहीं जाना जा सकता जितना एक बार उसे क्रोध में देखकर जाना जा सकता है। जब लोग रास्ते अलग करने का निर्णय लेते हैं तो समझ लीजिए कि अब ईश्वर आपको नई दिशा देना चाहते हैं। यहां भगवत गीता का उपदेश हमें मार्ग दिखाता है। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, सुख और दुख में संभव रखो, अहंकार त्यागो, क्योंकि वही पतन का कारण बनता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा यदि आपका मन धर्म और सत्य पर स्थिर है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन को जीत लिया तो दुनिया जीत ली, यदि मन हार गया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। इसलिए सच्चे रहो, दृढ़ रहो और अपने धर्म पर अडिग रहो। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो ईश्वर में विश्वास और अपने कर्म पर भरोसा रखता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। दोस्तों, सबसे पहले अपनी बातचीत कम करना सीखो, क्योंकि हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले वही सच्चे दिल वाला इंसान है, जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। दोस्तों, क्रोध बुरा है, पर जहां जरूरत हो वहां सीमित और संयमित क्रोध दिखाना भी आवश्यक है। अन्यथा गलत करने वालों को यह एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत हैं और वे बार बार वही व्यवहार दोहराते रहेंगे। अनुभव यह भी सिखाता है, किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो। अक्सर वही इंसान हमें किसी पर भरोसा न करने का सबक दे जाता है। नई पहचाने चाहे कितनी भी खुशियां दें, पर जब दिल टूटता है तो पुराने ही याद आते हैं। दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार भरोसा टूट जाए तो वह पहले जैसा नहीं जुड़ता। जो सच्चा स्नेह करता है वह आपको डांट सकता है पर आपका बुरा कभी नहीं चाहता। उसकी नाराजगी में भी आपकी चिंता छिपी होती है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दोस्तों, जीवन भर खुश रहना है तो खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई साथ हो या न हो, आपकी शांति आपसे कोई छीन न सके। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह अपनों से नहीं, बाहरी दिखावे और गहनों से लेने लगता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, पर वाणी खराब हो तो संबंध नहीं टिकते। दोस्तों, ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अंत में दुख ही देता है, क्योंकि वह आत्मा को शांति नहीं देता। यहीं पर भगवत गीता का उपदेश हमें दिशा देता है। सत्य और धर्म पर अडिग रहो। क्रोध, लोभ और अहंकार ये तीनों नरक के द्वार हैं। कर्म करते रहो पर अधर्म से कमाए फल का त्याग करो। दोस्तों, आत्मा अजर अमर है, इसलिए अपने चरित्र को कभी मत बेचो। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जो मन को संयमित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए बात कम करो, विचार ऊंचे रखो, क्रोध को नियंत्रित रखो, पर अन्याय पर मौन मत रहो। विश्वास संभाल कर रखो, क्योंकि वही सबसे बड़ी पूंजी है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले वही सच्चे दिल वाला इंसान है, जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। दोस्तों, क्रोध बुरा है, पर जहां जरूरत हो वहां सीमित और संयमित क्रोध दिखाना भी आवश्यक है। अन्यथा गलत करने वालों को यह एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत हैं और वे बार बार वही व्यवहार दोहराते रहेंगे। अनुभव यह भी सिखाता है, किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो। अक्सर वही इंसान हमें किसी पर भरोसा न करने का सबक दे जाता है। नई पहचाने चाहे कितनी भी खुशियां दें, पर जब दिल टूटता है तो पुराने ही याद आते हैं। दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार भरोसा टूट जाए तो वह पहले जैसा नहीं जुड़ता। जो सच्चा स्नेह करता है वह आपको डांट सकता है पर आपका बुरा कभी नहीं चाहता। उसकी नाराजगी में भी आपकी चिंता छिपी होती है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दोस्तों, जीवन भर खुश रहना है तो खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई साथ हो या न हो, आपकी शांति आपसे कोई छीन न सके। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह अपनों से नहीं, बाहरी दिखावे और गहनों से लेने लगता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, पर वाणी खराब हो तो संबंध नहीं टिकते। दोस्तों,
ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अंत में दुख ही देता है, क्योंकि वह आत्मा को शांति नहीं देता। यहीं पर भगवत गीता का उपदेश हमें दिशा देता है। सत्य और धर्म पर अडिग रहो। क्रोध, लोभ और अहंकार ये तीनों नरक के द्वार हैं। कर्म करते रहो पर अधर्म से कमाए फल का त्याग करो। दोस्तों, आत्मा अजर अमर है, इसलिए अपने चरित्र को कभी मत बेचो। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जो मन को संयमित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए बात कम करो, विचार ऊंचे रखो, क्रोध को नियंत्रित रखो, पर अन्याय पर मौन मत रहो। विश्वास संभाल कर रखो, क्योंकि वही सबसे बड़ी पूंजी है। दुख आए तो धैर्य रखो, सुख आए तो अहंकार मत करो, और हर परिस्थिति में यह याद रखो, ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दोस्तों, जिंदगी में दो चीजों पर कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आने में देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में पल भर में बदल सकता है। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग के लिए बढ़े हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते कदम और सत्य से जुड़ी हुई जीव, ये सब ईश्वर को प्रिय है। अगर आप सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर आप गलत हो तो गुस्सा करने का अधिकार ही नहीं। धोखे में जीने से बेहतर है सुकून से अकेले जीना। अपने आप पर भरोसा रखो। आज तुम संघर्ष हो, कल तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनेगी। मजाक और पैसा दोनों सोच समझकर उड़ाने चाहिए। दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, इससे लड़ना सीखो। एक बार नींद टूट जाए तो चलेगा, पर अपने सपने कभी मत टूटने देना। चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ, अगर भीतर इंसानियत नहीं है तो सब व्यर्थ है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो करना है खुद करो। सिर्फ समय के भरोसे बैठे रहने से भी धोखा मिल सकता है। यही संदेश हमें भगवत गीता से मिलता है। कर्म करते रहो, क्योंकि निष्क्रियता पतन का कारण है। अहंकार त्यागो, क्योंकि वही मनुष्य को अंधा बना देता है। संभव रखो, सफलता में विनम्र रहो, असफलता में धैर्यवान। आत्मा अजर अमर है, इसलिए अपने चरित्र को धन या रूप के लिए मत बेचो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं अपना पतन भी। इसलिए अपने भीतर प्रेम, सत्य और करुणा को स्थान दो। संघर्ष को स्वीकार करो, सपनों को जीवित रखो, और हर परिस्थिति में धर्म और इंसानियत का साथ मत छोड़ो। यही सच्चा जीवन है, यही गीता का सार है। दोस्तों, जिंदगी का एक सीधा उसूल है, जहां आपकी इज्जत न हो वहां कभी मत जाओ। जीवन में जो भी होगा, अच्छा या बुरा, वह हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य बिना ईश्वर की कृपा के पूर्ण सफलता नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य से पहले एक बार मन ही मन विचार करो, क्या यह कर्म भगवान को स्वीकार होगा? यह एक प्रश्न आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक देगा। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो। सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान भी मत करो। तुम जितनी किसी की परवाह करोगे, उतनी ही अपेक्षाएं बढ़ेंगी और उतनी ही तकलीफ भी होगी। और जिस दिन अपेक्षाएं छोड़ दोगे, लोगों की तकलीफ देना भी कम हो जाएगा। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यहीं छोड़कर जाना है। दोस्तों, समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि न्याय करने वाला कोई और है। भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, न्याय और फल का निर्णय ईश्वर पर छोड़ दो। जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो। जो स्वयं चलकर साथ आए वही सच्चा साथी है। संगत का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि अच्छे विचार अच्छे लोगों की संगति से जन्म लेते हैं, और सफलता अच्छे विचारों से। या तो मौन रहो या फिर ऐसे शब्द बोलो जो मौन से भी अधिक मूल्यवान हो। सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए। यही जीवन का व्याकरण है। दोस्तों, फूल कितना भी सुंदर हो, उसकी पहचान उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, उसकी पहचान उसके गुणों से होती है।